हाय वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज। और हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज की क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि होगा आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने होस्टिंग देखा था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देखा था, हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट आपके असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है। तो ये 4 वीडियोस में हमने यहाँ पे ये कुछ डिस्कस किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट। मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन के नाम से, जो अपने आर्ग्यूमेंट में नेम ले रहा है और चैनल ले रहा है, जो मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करते हुए पास कर रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे नेम है और ये यहाँ पे मेरा चैनल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया आर्ग्यूमेंट्स को। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत एक कम पॉसिबिलिटी है कि आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड के कॉन्सेप्ट पर आपसे कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पुट अप हो, लेकिन कंसेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पे देखो तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। आर्ग्यूमेंट्स जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो आपके जो भी आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो ये उनको कवर करता है। जैसे अभी तो यहाँ पे सिंपल 2 आर्ग्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे चैनल प्रिंट कर दिया, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। बट अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, बट अगर सपोज आप यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सपोज हंड्रेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, तो उस केस में आपको अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे कॉमा लगा लगा के नहीं लिखोगे। अगर आप हंड्रेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर आप एक फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो, वैसे ये चीज लॉजिकली हम करते नहीं है, बट अगर बाय चांस आपने पास कर दी तो आप कॉमा लगा के यहाँ पे 100 नेम्स नहीं लिखोगे। तो आपको यहाँ पे उस केस में जावास्क्रिप्ट देता है आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड। ES5 और ES6 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग है, वहां पे रेस्ट ऑपरेटर आ गया था इस चीज को हैंडल करने के लिए, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड था जो इस चीज को यहाँ पे हैंडल करता था। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसने 0th पोजीशन पर आपको दिया है यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो कि आप नेम के अंदर यहाँ पे पास कर रहे हो। और जो सेकंड पोजीशन है जो कि यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन है उस पे इसने दिया है यूट्यूब चैनल, जो कि आपका यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट है जो आप यहाँ पे चैनल के अंदर पास कर रहे हो। आप अगर यहाँ पे देखो तो आर्ग्यूमेंट्स में मैंने बस यहाँ पे सिंपल आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कराया है और इसने मेरे को यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट में अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे रोल आता है आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज एन एनवायरनमेंट इन विच आवर जावास्क्रिप्ट कोड इज करंटली रनिंग, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। 2 तरह के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक तो आपके यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा आपका यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ये 2 तरह के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे होते हैं। जब भी आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे index.js फाइल को यहाँ पे रन किया, तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन जैसे ही आपका फंक्शन स्टैक में पुश होगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीजें हमने देखी थी लास्ट वीडियो में, जहां पर मैंने आपको सिखाया था कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 2 तरीके का होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका तब क्रिएट होता है जब आपकी फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, जैसे index.js फाइल आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे तो हर एक फंक्शन का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको बोला जाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका स्टैक पे पुश होगा तो ग्लोबल के जस्ट ऊपर एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा इंफॉर्मेशन के नाम से। अब इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देता है जिसको बोला जाता है विंडो ऑब्जेक्ट। और वो विंडो ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहाँ पे विंडो लिखूंगा ना, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आता है। ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शंस लिखे हुए हैं। आप अगर यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको फेच फंक्शन मिल जाएगा, सेट टाइम आउट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेट इंटरवल मिल जाएगा, सारे असिंक्रोनस फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ये विंडो ऑब्जेक्ट आपको मिलता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ही आप एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, जैसे ही आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपने यहाँ पे जैसे आपने ये index.js फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वहां पे क्रिएट हो जाता है जो आपको एक्सेस देता है 2 चीजों का। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको 2 चीजों का एक्सेस देता है। पहला ये देता है आपका विंडो का एक्सेस, दूसरा ये देता है आपको एक्सेस दिस का। तो विंडो और दिस का आपको एक्सेस मिलता है जब आप ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हो।
ये मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैंने आप अगर यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक नया वो ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे मैं यहाँ पे विंडो लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको विंडो ऑब्जेक्ट देता है। जैसे ही मैं यहाँ पे दिस लिखूँगा तो आप यहाँ पे देखो दिस का भी मेरे पास यहाँ पे एक्सेस है। क्योंकि दिस भी जो है वो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको 2 चीजें देता है, एक विंडो देता है और एक दिस देता है। और आप यहाँ पे देखो दिस जैसी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, दिस जैसी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इसने मेरे को रिटर्न किया है विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि सेम विंडो ऑब्जेक्ट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो दिस है वो आपका विंडो के इक्वल है? ट्रू। तो इनिशियली जो आपका दिस होता है वो आपका विंडो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो आपको दिस और विंडो देता है वो इनिशियली इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है जो कि होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूशन जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो 2 तरीके का होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक यहाँ पे होता है आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको 2 चीजें दे देता है, एक दिस देता है और एक आपको ये विंडो दे देता है। ये 2 चीजों का एक्सेस आपको यहाँ पे देता है। बट जैसे आप एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको 2 चीजों का एक्सेस देता है, एक दिस का एक्सेस देता है और एक ही एक्सेस देता है आपको आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का। दिस का एक्सेस आपको मिलता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर और एक आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का भी एक्सेस आपको मिलता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, जो आपका आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इस वाले फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ प्रिंट करता हूँ, ये फंक्शन के अंदर जैसे मैं फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जो मेरे को आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का एक्सेस देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास इसका एक्सेस है आर्ग्यूमेंट्स का। लेकिन अगर मैं इसको बाहर प्रिंट कर रहा हूँ तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो क्या मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का एक्सेस है? देख लेते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे इसने मेरे को एरर दिया है, आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कीवर्ड जो होता है वो आपको फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, उसका एक्सेस जो होता है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड नहीं देता। अगर मैं यहीं पर ही इसी जगह यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, तो क्या ये मेरे को प्रिंट करेगा? तो आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को यहाँ पे अनडिफाइंड दिया है, बट जैसे मैं यहाँ पे इन्फो में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे इसने मेरे को यहाँ पे पूरा जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे विंडो लिखता हूँ, विंडो में यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे अगर विंडो लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो विंडो ने मेरे को यहाँ पे विंडो प्रिंट किया है, क्योंकि विंडो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपको विंडो प्रोवाइड करता है, बट क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है? आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता। इस वजह से इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है कि आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप यहाँ पे जो आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सेस आपको देता है, तो आप अगर यहाँ पे इसको इसके अंदर लिखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट करेगा कोड फॉर इंटरव्यू और यूट्यूब चैनल, दोनों चीजें प्रिंट करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कट पेस्ट कर लेते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स के 0 को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स के यहाँ पे 1 को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये मेरे को प्रिंट करेगा? मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के 0 को प्रिंट करवा रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स के 1 को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स जो है मेरा वो यहाँ पे नेम है। आपने देखा था कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरे को दे रहा था जिसमें 0th लोकेशन पे मेरा कोड फॉर इंटरव्यू था और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में मेरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कोड फॉर इंटरव्यू यूट्यूब चैनल। बट यहाँ पर है ना एक इशू है, यहाँ पे जब भी आप एक आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड को यहाँ पे यूज करते हो तो एक इशू आता है आपको। अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड को अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये मेरे को यहाँ पे एक एरे दे रहा है। आप अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इसने मेरे को यहाँ पे एक एरे दिया है, बट एक्चुअल में ये एरे नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं इसको आपको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो 0th लोकेशन पे यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू है, 1st लोकेशन पे यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल है, उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, उसको अभी इग्नोर करते हैं, आगे जाके देखेंगे। बट आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है इसने। तो क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे जो एरे के मेथड्स हैं वो यूज कर सकता हूँ इस पे? आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड अगर यहाँ पे एक एरे है तो क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे जो एरे के मेथड्स हैं उनका यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे पुश का यूज कर दूं, पुश एक वेल नोन एक एरे का यहाँ पे मेथड है जो आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स को पुश करता है।
तो अगर मैं यहाँ पे पुश का अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं तो आप यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट्स डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे पॉप करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको पॉप कर रहा हूँ, तो क्या ये वर्क करेगा? आप देखो आर्ग्यूमेंट्स डॉट पॉप इज नॉट अ फंक्शन। अगर आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है तो इस पे एरे के जो फंक्शंस हैं वो वर्क क्यों नहीं कर रहे? पुश और पॉप एक बहुत फेमस एक फंक्शन है एरे का जो आपके एलिमेंट्स को पुश करता है और पॉप करता है एरे के अंदर से, बट वो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड के अंदर वर्क ही नहीं कर रहे क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड एक एरे नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड आपका एक एरे नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट के जो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मेथड्स हैं एरे के वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे। बट आप अगर यहाँ पे देखो तो ये तो यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये मेरे को यहाँ पे लेंथ भी दे रहा है, तो ये तो यहाँ पे एरे है, बट ये एरे एक्चुअल में नहीं होता। तो आप आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड के साथ जो एरे के मेथड्स हैं उनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट ने आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड की जगह हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर्स आए थे। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखोगे 3 डॉट लगा के अगर आप यहाँ पे ARGS लिख दोगे, तो अगर आप यहाँ पे ARGS को अगर आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराते हो तो आप यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे सिंपल एक एरे देगा और यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू और यूट्यूब चैनल, ये दोनों चीजें यहाँ पर आई हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड यूज नहीं होते, ठीक है। आपको अगर मैं यहाँ पे सिंपल हेलो भी डाल के दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ प्रिंट की है इसने, जो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये दिखता एक एरे है बट ये एक्चुअल में एरे होता नहीं है, तो इसको यूज नहीं करते हम, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, जितना आप इसको इग्नोर करोगे जावास्क्रिप्ट में उतना बेहतर है। उसकी जगह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लेटेस्ट ES6 के कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेके कुछ वर्क कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, लाइक करना, कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कहीं इशू है कमेंट करना, कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है आर्ग्यूमेंट्स के बारे में तो मेरे को भी बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।